हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का स्वागत है मेरे गोल्ड के वीकली एनालिसिस ब्रेकडाउन में। सो बेसिकली मैंने जो है कल लाइव में आया था तो मैं तुम्हें बताया था कि अपन जो है हर शनिवार को एक सीरीज़ स्टार्ट करें जिसमें जो है मैं हर सैटरडे को जो है वीडियो रिकॉर्ड करके देन संडे को मैं जो है 8 PM के करीब अपलोड कर दिया करूँगा, जिससे जो मेरा जो माइंड सेट है जो मार्केट को लेकर नेक्स्ट वीक का, जो जैसे आज जो है सैटरडे है ना, करीबन जो है 12 बजे 1 बज रही है ना रात की, तो वीडियो में जो है 1 बजे शूट कर रहा हूँ। देन आज जो है सैटरडे है, देन सॉरी आज जो है संडे हो चुका है ना, देन कल जो है मंडे स्टार्ट होगा। तो जो है मेरी जो वीकली एनालिसिस ब्रेकडाउन की जो वीडियो है करीबन जो है 8 PM के करीब जो है अपलोड हो जाएगी, है ना। आज मॉर्निंग है 12 बजे के करीब, देन आज रात जो है 8 बजे के करीब जो है ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ना। जिससे तुम जैसे तुम जो है तुम्हारी जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जैसे तुम जो भी ऑडो ब्लॉग वगैरह देखते हो, देन तुम एक जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि जैसे तुम क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूँ ना। सो बेसिकली देखो, ये वीकली एनालिसिस ब्रेकडाउन में एक बार तुम्हें प्रीवियस वीक समझा देता हूँ कि एक्चुअल में जो है ये इतनी बड़ी सेलिंग आई, देन एक्चुअल ये अग्रेसिव अगेन जो है बाइंग आई है ना। तो इसका रीज़न क्या है? तो एक बार मैं जो है सेशन का इंडिकेटर जो है ऑन कर देता हूँ ना। सेशन का इंडिकेटर ऑन, देन अगर तुम डेली में चलो, 1 मिनट चला मैं, ठीक। तो अगर तुम डेली में चलो, प्रीवियस वीक की बात कर रहा हूँ ना, करीबन जो है पिछला वीक करीबन जो है स्टार्ट हुआ था 6 जुलाई के करीब, है ना। तो 6 जुलाई के करीब अगर तुम देखो तो प्राइस कहाँ पर है? तो प्राइस है डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे, ठीक है। डेली का ऑर्डर ब्लॉक, तो इसको मैं हटा देता हूँ ना एक बार। देन प्राइस जो है प्री उसके भी जो है करीबन जो है ये मंथ स्टार्टिंग से पहले एक जो है वीक स्टार्ट हुआ था करीबन जो है 29 जून से लेके 3 जुलाई तक, है ना। 3 जुलाई को फ्राइडे था। प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक पर टैप करके यहीं क्लोज हो जाता है। तो वो इतना अंदर, मतलब अब तुमको पता है कि जब भी ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है देन जो है ज़्यादा अंदर जो है प्राइस आता नहीं, करीबन जो है 20 से 30% अंदर आता है। करीबन जो है इस ऑर्डर ब्लॉक की बात करें इसकी, है ना, तो करीबन जो है इतना ही अंदर आता है प्राइस। तो यहाँ पे जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में 4 आवर देन 1 आवर के जो है स्ट्रक्चर से जो भी जो पी वाइस होता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसे टैप करके सेल में जो है प्राइस कंटिन्यू कर देता है। तो एक बार जो है इसकी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं ना। तो ऑर्डर ब्लॉक को अगर तुम देखो ध्यान से 4 आवर में ना, तो 4 आवर में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? ये एक ऑर्डर ब्लॉक। बट मैं तुम्हें कहूँ कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक तो है, बट वीक ऑर्डर ब्लॉक है। वीक ऑर्डर ब्लॉक कैसे? इसकी प्रीवियस कैंडल की प्रीवियस कैंडल देखो, प्रीवियस कैंडल की प्रीवियस कैंडल कैसे? इसकी प्रीवियस ही है, देन इसकी प्रीवियस ही है। तो ये जो ब्लैक कैंडल बनी हुई है, इसके हाई और लो को देखो ढंग से। तो इसके जो हाई और लो जो है, इसने इनके इन आगे वाली जो दो कैंडल है इनको पूरा कवर कर रखा है। देन इसी रीज़न से ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर ये नहीं होगा, कंसिडर तो यही होगा, बट ये वीक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर होगा। देन एक और रीज़न बनता है इसका वीक होने का, ये जो सेलिंग की कैंडल बनी है, इसको ध्यान से देखो। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ ना, या फिर रुको, हाँ ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक, तो इस ऑर्डर ब्लॉक के प्रीवियस भी अगर तुम देखो तो ये वीक वैसे भी है, बट एक और रीज़न बनता है एशियन सेशन में जो ये सैंडल सेलिंग कैंडल बनी है ना, करीबन जो है 22 जून के करीब, है ना। तो तुम देखोगे कि ये जो कैंडल का हाई है ना, उस कैंडल का हाई इतना ऊंचा है, मतलब इतना ऊपर है कि जिसने जो प्रीवियस जो ये जोन है ना, जो ऑर्डर ब्लॉक है, इसको पूरा जो है कवर, मतलब पूरा जो है अपने पीछे छिपा लिया है। तो इसके रीज़न से ये एक जो है काफ़ी हद तक जो है वीक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। देन प्राइस को जो है इसकी लिक्विडिटी लेके जाना ही पड़ता है। मतलब जब भी तुम अपने माइंड में ये रखो कि वीक ऑर्डर ब्लॉक हो, या तो प्राइस उसको रिजेक्शन देगा अगर बायस के साथ होगा। जन बायस के साथ मतलब अगर बायस के अगर डायरेक्शन में होगा, देन मेरे को बाय करना, मान लो यहाँ से सेल करना है, ठीक है, तब तो वो वर्क करेगा। बट यहाँ पे तुम देखोगे तो जो है ये जोन जो है काफ़ी वीक हो हद तक जो है वीक हो जाता है। एक जो है अपना माइंड ये भी बनता है कि प्राइस जो है अग्रेसिव सेलिंग दी, देन ये वीक ऑर्डर ब्लॉक जो है कंसीडर हो जाता है ना। तो तीन तीन जो है तीन तीन पर्सपेक्टिव से जो है ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होता है। देन जो है इसकी लिक्विडिटी बनती है ना, तो प्राइस जो है इसको टैप करके इधर ही क्लोज हो जाता है। देखो अभी भी लिक्विडिटी ली नहीं गई है, करीबन जो है इसी ऑर्डर ब्लॉक से जो है प्राइस टैप करके
थोड़ा नीचे जाके जस्ट जो है एक वीजी पर टैप करके देन एक हैमर कैंडल बना के क्लोज होता है ना, 1 आवर के टाइम, सॉरी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। देन तुम 1 आवर में चलो इसके अंदर। तो 1 आवर में तुम देखोगे, 1 आवर में क्या तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, करीबन जो है ये जो कैंडल है इसका हाई मार्क करो। इस कैंडल ने करीब करीब जो है करीब करीब जो है छः, करीब करीब जो है 8 कैंडल को अपने जो है अंदर जो है कवर कर रखा है। देन जो है ये पूरा का पूरा जो है एक वीक जो है टाइप में स्ट्रक्चर बनता है। देन ऑडो ब्लॉक बनता है, तो यही बनता है वही जो है 4 आवर में तुमने समझाया कि इस कैंडल ने जो है इस कैंडल का जो है जो हाई है ना, इस कैंडल के हाई और लो ने जो है प्रीवियस जो ऑर्डर ब्लॉक था, जो अपना जोन था, उसको जो है पूरा का पूरा जो है कवर करके रख रखा है। इस रीज़न से ये भी एक वीक ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होता है। देन जोन एक ही बनता है, वो बनता है इसकी लिक्विडिटी। ठीक है। अब प्राइस क्या करता है, प्राइस जो है फ्राइडे को टैप करके सेल में जाके 4 आवर का एफ, देन 1 आवर का एफ, अब सॉरी ये शायद हाँ यही है, 4 आवर का एफ, देन 1 आवर का एफ, प्राइस जो है कंसोलिडेट होकर लंदन और न्यूयॉर्क में कंसोलिडेट होकर क्लोज हो जाती है। देन नेक्स्ट वीक ओपन होता है ना, तो इस वीक को तुम एक मिनट तुम्हें वीक में लेके चलता हूँ। तो देखो अगर तुम देखो तो ये वीक जो है पूरा जो है बुलिश रहा ना। प्रीवियस वीक तो जो ये जो प्रीवियस वीक था पूरा बुलिश, सॉरी ये जो वीक था पूरा बुलिश। अगर तुम्हें डेली में दिखाऊँ, करीब करीब जो है 29 जून को ये वीक स्टार्ट हुआ था ना, करीबन जो है मंडे 29 जून 2026। तो 29 जून को स्टार्ट हुआ। और मैंने तुम्हें अभी जस्ट समझाया कि ये जो फ्राइडे था ये किस हिसाब से जो है यहाँ पे 1 आवर और 4 आवर के वीक ऑर्डर ब्लॉक पे जाके जो है क्लोज हुआ ना। तो फ्राइडे को ये क्लोज हुआ ना, देन अपना जो है नेक्स्ट जो है अपना माइंड क्या बनता है, अपना माइंड बनता है कि यार देखो, किन्हीं किन्हीं का माइंड ये भी बनता है कि देखो अब गोल्ड यहाँ से जो है रैली करेगा अप साइड में, अप साइड में रैली करेगा। क्यों करेगा भाई, क्योंकि बिकॉज तुम देखो तो सर यहाँ पे जो है एक ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके प्राइस जो है हल्का सा रिजेक्शन खा के सेल में गया हुआ। देन अगेन जो है नेक्स्ट वीक ओपन होता है, तो मेरा जो जैसे नेक्स्ट वीक ओपन हुआ उससे पहले मेरा जो है माइंड में जो है पहले ही सिग्नल आ गया था कि ये वीक का अगर हाई स्वीप करके प्राइस सेल में क्लोज हुआ है ना, अगर एशियन सेशन में अगर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया देन जो है प्राइस सेल में रैली करेगा। तो इसमें एक बार मैं तुम बता देता हूँ ना। तो देखो ये एक पूरा ये एक पूरी बाइंग कैंडल किस रीज़न से, अभी हाँ इसका एक रीज़न बताता हूँ तुम्हें कि ये बाइंग कैंडल बनी कैसे। क्योंकि देखो प्रीवियस वीक स्वीप था है ना, अगर तुम्हें डेली में अगर लेके चलो, देखो डेली में जो है 29 जून के करीब जो है ये वीक स्टार्ट हुआ। देन 29 जून को सेल, 30 जून को देखो मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में जाना नहीं चाहता बिकॉज जो है मेरे को अभी तुम्हें नेक्स्ट वीक भी समझाना है। देन ये जो प्री इस वीक जो हुआ वो भी मेरे को अभी समझाना है ना। तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी, तो इसी रीज़न से जो है मैं तुम्हें जस्ट जो है डेली के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो डेली का पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखो प्रीवियस वीक का लिक्विडिटी स्वीप करता है ट्यूसडे। ठीक है। ट्यूसडे लिक्विडिटी जैसे स्वीप करता है प्राइस अपसाइड में जाता है। ये अपसाइड में किस रीज़न से जाता है, तो तुम देखोगे 29 जून को वीक स्टार्ट, 30 जून, एंड देन 1 जुलाई को न्यू मंथ ओपन। तो न्यू मंथ ओपन में तुम जो है अपने माइंड में हमेशा रखना, हमेशा जो है एक बात याद रखना कि जब भी न्यू मंथ ओपन होता है तो वो जो है शुरुआत के एक वीक, ठीक है ध्यान से सुना, शुरुआत के एक वीक या 2 वीक, वो स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि वीकली और डेली में जो है स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, किस हिसाब से जो है बायस के मतलब किस हिसाब से जो है जोन वगैरह है ना। तो यहाँ पे ये एक जोन था, तो इसी रीज़न से जो है 3 कैंडल अपसाइड में है ना। तो इसी रीज़न से मैं समझाना चाह रहा था कि देखो न्यू मंथ ओपन हुआ, तो न्यू मंथ का पहला वीक या दूसरा वीक, या अगर जोन पास में हो जैसे अभी है तो पहला वीक, देन काफ़ी ज़्यादा पास में मान लो करीब जो है यहाँ पे ओपन होता है, देन जो है यहीं पे कोई जोन वगैरह है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ तो यहीं कोई जोन वगैरह है। देन पहले मंथ का अगर वीक जो है मंथ के साथ ही स्टार्ट हुआ है ना, साथ ही जो है ओपनिंग हुई है, देन वीक का मंडे, मंथ की कैंडल का वीक और वीक की कैंडल का मंडे तुम्हें ट्रैप करने की कोशिश करेगा, जैसा इसमें हुआ। तुम मंथ में चलो, मंथ में जाके देखोगे तो प्राइस अभी कहाँ पे है, कोई जोन वगैरह पे,
ये एक जोन था ऑर्डर ब्लॉक जो है मार्च में जो है टैप हो चुका था। जस्ट जो है इसकी जो है लिक्विडिटी भी नहीं ले गई है ना अभी तक, अगर तुम्हें दिखाऊं तो ये एक लिक्विडिटी बनती है इस जोन की, सर इस एक ऑर्डर ब्लॉक की। और इस ऑर्डर ब्लॉक को अगर तुम ध्यान से देखो तो प्रीवियस जो अक्टूबर का जो मंथ था उसने जो है इस नवंबर के मंथ को जो है पूरा कवर करके रखा है। इसी रीज़न से ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, इसी रीज़न से प्राइस सेल में आया हुआ है। बाकी अगर तुम देखो तो ये एक लिक्विडिटी बचती है, देन ये एक लिक्विडिटी बचती है ना 3822 के करीब। देन अगर इसमें ये लिक्विडिटी तक नहीं आता, देन ये एक वीजी, देन ये एक वीजी। तो दो जोन है अपने पास से प्राइस के जो है एक रीज़न बनता है कि प्राइस नीचे क्यों आना चाहता है, दो रीज़न बनता है अपना ना। तो अब प्राइस जैसे ओपन होता है जुलाई के टाइम में, जुलाई जैसे मंथ स्टार्ट होता है प्राइस जो है अप साइड में रिट्रेस करने की कोशिश करता है ना। रिट्रेस मतलब ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो वीक में चलो, तो वीक की जो है पूरी कैंडल है ना, जस्ट वीक के जो है 2 दिन जो है वो मंडे और ट्यूसडे, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो मंडे देन ट्यूसडे, ये दोनों जो है सेल में जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसको प्रीवियस वीक की जो है लिक्विडिटी स्वीप करनी है। क्योंकि देखो इतना जो है अब तुमको पता है कि पहला मंथ क्या जो मंथ स्टार्ट हुआ है तो उसको अप साइड में जाने का तुम्हारा माइंड सेट है, बट उसको फ्यूल भी तो चाहिए होगा ना। तो प्राइस जो है ये एक लिक्विडिटी डन करता है और प्राइस अप साइड में रैली करता है। ठीक है, अब प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होता है, देन ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने के बाद वो 1 आवर और 4 आवर के जो है वीक ऑर्डर ब्लॉक पर है। देन अपना माइंड जो है अपने माइंड में जो है पहले ही आ चुका था कि इस जो है ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर 4 आवर की जो ऑर्डर ब्लॉक है उसकी जो है लिक्विडिटी लेके देन एक और पर्सपेक्टिव बनता है। देखो ये हटा रहा हूँ मैं ना एक बार, ये तो ये जो लिक्विडिटी थी करीब जो है 4198 ना, ये 4 आवर और 1 आवर के वीक ऑर्डर ब्लॉक की, प्लस फ्राइडे के दिन फ्राइडे का हाई मार्क करो। तो ये फ्राइडे का हाई क्या होगा? प्रीवियस वीक का हाई। ठीक है, इसको मैं अलग कलर दे देता हूँ एक बार। अब ये प्रीवियस वीक का हाई है ना, देन दिमाग में आ जाना चाहिए था कि देखो प्राइस जो है डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर है, 1 आवर 4 आवर के जो है वीक ऑर्डर ब्लॉक पर है। देन नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है? नेक्स्ट वीक या तो इसकी लिक्विडिटी लें या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी लें 4221 के करीब। ठीक है, ये अपने दो चीज़ अपने माइंड में आती है ना। तो प्राइस क्या करता है, बट जो है प्राइस इधर तक जाना मुश्किल था, बिकॉज प्राइस जो है 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक देन 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक की जो है लिक्विडिटी लेके सॉरी उसको जो है रिजेक्शन देके सेल में जाता है। देन नेक्स्ट जो वीक का जो मंडे होता है वो जो है प्रीवियस वीक प्लस जो है 1 आवर 4 आवर की जो है लिक्विडिटी जो है लेके सेल में जो है कैंडल क्लोज करता है ना। बाकी अपन इसको जो है इंटरनली समझ लेते हैं एक बार। तो तुम 4 आवर में जाओ ना, तो 4 आवर में तुम देखोगे, देखो एक तुमने मैं इसको छोटा करता हूँ। ठीक है, देखो प्राइस जो है ये 4 आवर के और जो 1 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसकी लिक्विडिटी प्लस प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस जो है प्रीवियस वीक की जैसे लिक्विडिटी स्वीप करता है, प्राइस जो है सेल में जाने की जो है कोशिश करता है, बिकॉज प्राइस को जो है यहीं से गिरना है। बिकॉज प्राइस जो है डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर तो है ही, प्लस जो है 1 आवर और 4 आवर का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसकी जो है लिक्विडिटी डन करेगा। अब लिक्विडिटी क्यों डन करेगा तुम्हें मैं उसका अभी रीज़न बताऊंगा ना 4 आवर 1 आवर में। प्लस जो है ये प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी थी जो प्राइस को जो है रिट्रेस करना ही था अप साइड में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे जो है लिक्विडिटी लीक क्यों गई थी। तो तुम 4 आवर में देखो प्राइस जो है इन वीक ऑर्डर ब्लॉक से जो है टैप होकर सेल में गया ना। देन ये एक एफ पे टैप हुआ 1 आवर में। चलो 1 आवर में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, प्राइस जो है एफ पर है, वो जो है एशियन में जो है अपसाइड मूव आ गया था। इस दिन जो है न्यूज़ वगैरह थी नहीं, तो इसी रीज़न से जो है एशियन में देखो न्यूज़ जब भी नहीं होती या तो एशियन में या फिर लंदन में, इन दो में मूव आएगा, न्यूयॉर्क पूरा कंसोलिडेटेड रहेगा ना। तो प्राइस जो है एशियन में मूव देता है लंदन न्यूयॉर्क रेंज में। देन जो है नेक्स्ट डे ओपन होता है, नेक्स्ट डे जो है गैप अप के साथ ओपन होता है। गैप अप के साथ क्यों ओपन होता है ना, तो मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो ये एफ प्लस अगर तुम देखो तो यहाँ कोई जोन वगैरह है क्या प्राइस को जो है सेल में जाने के लिए? बिकॉज 1 आवर 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर तो है ही है ना। नीचे जो है प्राइस को धकेलने के लिए कुछ है क्या? कुछ नहीं है, जस्ट ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है।
ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस जो है गैप अप ओपनिंग होके प्रीवियस वीक प्लस जो है 1 आवर के 4 आवर की जो है लिक्विडिटी, जो ऑर्डर ब्लॉक था उसकी लिक्विडिटी डन करके प्राइस सेल में कंटिन्यू करता है। तो मैं जो है यहाँ पे जो है जस्ट जो है एशियन सेशन का बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज मैं एशियन सेशन का वेट कर रहा था कि मेरे को एक कन्फर्मेशन मिला कि प्राइस जो है यही से रिजेक्शन देगा। अब देखो इतना रिजेक्शन दे चुका था, प्लस जो ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो चुका था, तो मैं यहाँ समझ गया था। एक मिनट में इसको सेल लेवल का नाम देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। देखो इस ऑर्डर ब्लॉक में मैं समझ गया था कि प्राइस जो है सेल में कंटिन्यू करना चाहता है। देन प्राइस जो ओपन होता है, हाई बनाता है, लो बनाता है, देन इस जो है ऑर्डर ब्लॉक को जो है टैप नहीं कराया था। अगर तुम ध्यान से देखो, देखो हल्का सा जो है पॉइंट वाइज रह गया ना, हल्का सा देखो ध्यान से देखो तो हल्का सा जो है रह गया है। तो इसी रीज़न से जो है प्राइस जो है ओपन हाई लो देन क्लोज, जो है इसी रीज़न से जो है प्राइस ऐसे एक कैंडल बनाता है, ओपन हाई लो एंड क्लोज। मतलब ऊपर भी आधा ऊपर गया हुआ है, आधा नीचे गया हुआ है। तो इसी रीज़न से ये एक कैंडल बनती है ना। ठीक है, देन मंडे के दिन कोई ट्रेड नहीं बनी, जस्ट अपन ने जो है कंफर्मेशन ली और प्राइस जो है करीबन जो है क्लोज होते होते ये एक ऑर्डर ब्लॉक पे जो है टैप कर चुका था। मतलब टैप नहीं कर चुका था, जस्ट जो है हल्का सा पॉइंट रह गया ना। देन जैसे नेक्स्ट डे ओपन होता है प्राइस जो है सेल में जाता है। अब तुम इसके साथ जो है यहाँ की इस लेग का भी ध्यान रखना। इस लेग का ध्यान कैसे रखना, देखो तुम्हें पता है कि प्राइस जो है ओवरऑल जो है सेल में है। देन जोन बनते कौन कौन से, जोन बनते एक तो ये मिटिगेशन ब्लॉक, प्लस जो है ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक। अब वीक ऑर्डर ब्लॉक कैसे है वो तुम्हें मैं जो है अपनी जो है लाइव में मैं तुम्हें बताया हुआ हूँ। देन लाइव ज्वाइन करो, देन काफ़ी कुछ तुम्हें सीखने को मिलेगा ना। बाकी ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको एक बार वीक ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक, वीक ऑर्डर ब्लॉक के प्राइस टैप करके अपसाइड में जाता है। देन जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं करता है और जो है एशियन पूरा सेल में कंटिन्यू करता है। अब तुम्हें पता है कि जब भी वीक ऑर्डर ब्लॉक होता है तो या तो वो तोड़ दिया जाता है, या अगर रिजेक्शन देना हो तो उसकी जो है लिक्विडिटी लेके जो है प्राइस रिजेक्शन देता है। तो देखो प्राइस लिक्विडिटी लेता है, देन अपसाइड इसी टाइम में हो। तो अगर 4 आवर में देखो तो 4 आवर में यहाँ पे क्या था, 4 आवर में आता है एक वॉल्यूम इम्बेलेंस प्लस एक ऑर्डर ब्लॉक। तो उसी के साथ ये टैप होता है, देन 4 आवर का, देन उसी के साथ जो है 1 आवर की ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप होती है। तो उसी रीज़न से ये अपसाइड में जाता है। और यहाँ पे जो है 1 आवर का अपना जो ऑर्डर ब्लॉक था प्लस जो है 4 आवर का भी एक ऑर्डर ब्लॉक है ना। अब तुम बोलोगे कि यार देखो आदित्य भाई ये भी तो एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है ना, बिकॉज सेम कलर का ही तो है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, अगर तुम्हारे बायस सेल के हों और वीक ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारे सपोर्ट में हो तो तुम्हें जो है वो वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर बायस तुम्हारे सेल के हों या बाय के हों और तुम्हें जो है वीक ऑर्डर ब्लॉक सपोर्ट कर रहा हो तो डेफिनेटली वो तुम्हें जो है वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा। अभी तुम बोलो देखो सेम कलर का है, देखो वीक ऑर्डर ब्लॉक टाइप में है ना ये, अब वीक तो ये भी है, ये क्यों नहीं वर्क करा, वर्क करा। देखो कितना वर्क करा। तो मान लो तुमने यहाँ पे ट्रेड ली, अब तुम टारगेट लगा के बैठे हो यहाँ पे 64 पॉइंट के करीब, इसका भाई प्राइस टैप हो गया यहाँ तक जाएगा, क्यों जाएगा भाई। बड़े टाइम फ्रेम का रीज़न क्या है, तो वो समझना पड़ेगा तुम्हें जो है बिग टाइम फ्रेम जो है डेली वीकली मंथली। तो उसका वो उनकी जो कैंडल्स है ना वो कहाँ फॉर्म होना चाहती है, वो कहाँ जाना चाहती है, तो वो समझना जरूरी है। तो प्राइस क्या करता है, अप साइड में लंदन सेल, इस ऑर्डर ब्लॉक में टैप नहीं हुआ तो डेफिनेटली जो है या तो ये ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया जाएगा, करीब जो है यहाँ तक तुम्हें सेल आता हुआ देखने को मिलेगा। देन 1 आवर में तुम्हें वीक ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी, अगर अप साइड में जाना हो तो, अगर नीचे जाता तो करीबन जो है तुम्हें यहाँ तक जाता हुआ देखने को मिल सकता था ना 4100 के करीब। बट 4 आवर में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और 1 आवर में जो है जस्ट जो है अपन को देखो एक टाइम फ्रेम नहीं देखना है ना। ये वीक सॉरी 1 आवर का फोर 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, उसकी लिक्विडिटी, प्लस तुम अगर 4 आवर में जाओ, 4 आवर में वॉल्यूम इम्बेलेंस प्लस
ऑर्डर ब्लॉक, वीक ऑर्डर ब्लॉक, बट जो है तुम्हें हल्का फुल्का रिजेक्शन देखने को मिलेगा, बिकॉज हल्का फुल्का क्यों रिजेक्शन देखने को मिलेगा, बिकॉज अपना जो है सेलिंग का जो लेवल है वो टैप नहीं हुआ है। ठीक है, अब प्राइस क्या करता है, सेलिंग के लेवल को टैप करता है। नेक्स्ट डे प्राइस ओपन होता है, एशियन सेशन सेल, 1 आवर प्लस 4 आवर की जो है 1 आवर का लिक्विडिटी प्लस 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक टैप, अप साइड में जोन टैप, देन सेल। अब सेल भी कहाँ तक, देखो मेरा जो पर्सपेक्टिव था ना प्रीवियस वीक को, वो था इस एक जोन तक, यहाँ तक प्राइस है, बट प्राइस क्या करता है, इसको भी तोड़ देता है। अब इसको क्यों तोड़ता है ना, अब तुम देखो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक था, है ना, यार ये तो वर्क करना चाहिए था, क्यों वर्क नहीं करा, बिकॉज वो अपने बायस को सपोर्ट नहीं करता। जो अपने माइंड में जो एक डायरेक्शन अपन ने पकड़ रखी है ना, मतलब अपना जो माइंड में जो है अपन ने अपने जो बायस सोच रखे हैं ना, तो उसके हिसाब से जो है ये उसके जो है उसको जो है ये डिफेंड नहीं करता ना, डिफेंड नहीं करता मतलब बायस के बायस में अगर तुम देखो तो ये एक हडल है ना, तो ये तोड़ दिया जाएगा, चाहे वो वीक हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हो। अगर बायस के सपोर्ट में कोई भी जोन हो, मैंने बायस के अगेंस्ट में अगर कोई भी जोन हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक हो चाहे वो वीक ऑर्डर ब्लॉक हो, वो तोड़ दिया जाएगा। तो प्राइस क्या करता है इसको, ये अपना एक वीक ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, बट बायस के सपोर्ट में नहीं है, देन इसको प्राइस तोड़ देता है। देन एक बार इसको हटा देता हूँ ना, इसको बेटा तो ठीक है। ये करीबन जो है वेनसडे की बात है ना, 8 जुलाई के करीब प्राइस सेल में जाता है, करीब जो है करीब करीब जो है ये एक लिक्विडिटी डन करता है, क्योंकि देखो यहाँ पे पूरी जो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी थी, प्राइस जो है ये एक लिक्विडिटी डन करने के लिए नीचे आता है। प्लस अगर तुम 4 आवर में देखो, तो 4 आवर में यहाँ पे क्या बनता है, 4 आवर में देखो 1 आवर की वो एक लिक्विडिटी 40 40 28, प्लस 4 आवर में देखो तो ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी। तो यही दो रीज़न बनते हैं प्राइस को जो है अपसाइड में भेजने के लिए। प्लस अगर तुम देखो डेली के अंदर, तो डेली में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, डेली में तुम्हें देखने को मिलेगा ये एक एफ बाय का काफ़ी बड़ा एफ इसलिए जो है प्राइस जो है काफ़ी इसके अंदर आया हुआ है ना, अंदर आया है। बाकी जनरली जो है ऑटो ब्लॉक में अगर तुम्हें दिखाऊं, तो इतना अंदर जो है प्राइस आता नहीं है। अब देखो एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक, प्राइस काफ़ी कम से कम जो है 50% तक इसके जो है इंटरनली जाता है। बाकी तुम्हें देखो एक और एग्जांपल देता हूँ, ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक देखो, प्राइस कितना अंदर आया इसके, करीबन जो है 50% भी अंदर नहीं आया ना। जस्ट जो ये कैंडल बनी, ये कैंडल टैप, विजे टैप, अपसाइड। तो यही एक रीज़न है कि जितना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, प्राइस जो है उसके अंदर जो है इंटरनली घुसने की उतनी जो है कोशिश करेगा। अब देखो यहाँ पे अपना जो है ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, 4 आवर का था जो ऑर्डर ब्लॉक था, उसकी लिक्विडिटी प्लस जो है 1 आवर की लो रेजिस्टेंस जो लिक्विडिटी थी पूरी, ये देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। अगर रिजेक्शन देता तो यहाँ से दे देता, देन जो है इस प्राइस को तोड़ता है, बिकॉज बायर्स को सपोर्ट जो है ये नहीं कर रहा था, देन सेल। अगेन प्राइस अपसाइड में जाता है, एफ टैप करता है, देन सेल। सेल कहाँ तक, ये एक लिक्विडिटी तक। ये 4 आवर की लिक्विडिटी होगी, देन 1 आवर के हिसाब से ये एक लिक्विडिटी। प्राइस जो है इसी लिक्विडिटीज को लेके जो है अभी अपसाइड में गया हुआ है। देन प्राइस जो है वेनसडे को, सॉरी थर्सडे को ओपन होता है, एशियन सेशन एफ को टैप करती है 4 आवर में। अगर तुम देखो तो 4 आवर में तुम्हें जस्ट जो है कुछ देखने को नहीं मिलेगा, जस्ट 3 कैंडल स्विंग बना के प्राइस जो है अपसाइड में गई हुई है। क्यों, क्योंकि डेली का एफ, सॉरी 1 आवर का एफ, ठीक है। अब प्राइस जो है
करीबन जो है अपसाइड में जाता है, करीबन जो है यही एक जो है अपना एक जोन बनता है ना सेल का। पर ये सेल काम क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि प्राइस जो है डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे टैप है, इसी रीज़न से जो है प्राइस को रेस्पेक्ट नहीं करता, प्राइस अपसाइड में जाता है। देन 4 आवर में चलो, तो 4 आवर में ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, पर ध्यान से देखो तो ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है ना, वीक ऑर्डर ब्लॉक 4 आवर में। 1 आवर में चलो, 1 आवर में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है बट वीक है ना, प्लस डेली के ऑर्डर ब्लॉक पर है, अपने बायस जो है टेम्परेरी चेंज हो चुके हैं। कहाँ तक? इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी तक, कि एटलीस्ट इस लिक्विडिटी तक तो आए। देन अगर इस लिक्विडिटी को तोड़ता है देन ये एक ऑर्डर ब्लॉक, इसको हटा रहा हूँ ना मैं एक बार। देखो ये प्रीवियस वीक है, प्रीवियस वीक में तुम्हें समझा रहा हूँ एक बार, तो तुम्हारे माइंड में एक इमेज बन जाए कि हाँ भाई प्रीवियस वीक को ये हुआ था, देन जो है अपन नेक्स्ट वीक को समझेंगे कि भाई नेक्स्ट वीक में हो क्या सकता है ना, न्यूज़ वगैरह को कंपैरिजन करके अपन अभी देखेंगे ना। बाकी ये वीक ऑर्डर ब्लॉक, तो अपन को यहाँ पे मैं यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि रिजेक्शन जो पॉइंट बनेगा वो ये बनेगा, ये एक लिक्विडिटी, वीक ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी। प्लस 4 आवर में चलो, तो 4 आवर में भी ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसकी लिक्विडिटी और प्राइस जो है इसी की लिक्विडिटी स्वीप करके जो है सेल में जो है आया हुआ है ना, मतलब सेल में जो है प्रीवियस जो फ्राइडे था ना, कल का जो दिन था ना, परसों का दिन, तो उस रीज़न से प्राइस जो है सेल में आया। प्राइस जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप करता है, प्राइस जो है सेल में कंटिन्यू करता है ना, करीब जो है यहाँ पे करीब जो है प्राइस हाँ 9 जुलाई के करीब इस कैंडल पे जो है प्राइस रुका था। देन नेक्स्ट प्राइस जो है कंटिन्यू करता है, अपसाइड में जाता है। यहाँ एक 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, मेरे को अभी तक भी पता है ना, सॉरी अभी पता है मेरे को कि ये एक 30 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस इसको टैप करता है, प्राइस सेल करता है। देन मैं यहाँ पे कंफर्म जो है 100% नहीं था कि यहीं से जाए, मेरे को जहाँ तक लग रहा था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक प्राइस जो है टैप कर सकता है, तो उसी रीज़न से मैं यहाँ पे लिया नहीं। जस्ट जो है मेरी यही एक सोच थी कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो, देन जो है प्राइस सेल में जाने की जो है कोशिश करेगा, है ना, एटलीस्ट जो है जाएगा भी तो 40 अब 40 94 क्यों? क्योंकि देखो यहाँ अगर तुम देखोगे तो सारी की सारी जो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, जस्ट जो है अपना एक अपनी एक जो लिक्विडिटी बनती है ना, अपना जो एंड पॉइंट बनता है सेल का, वो यही बनता है 40 94, बिकॉज यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक है, तो उसी रीज़न से जो है प्राइस को टैप करके अपसाइड में गया। देन अगर मैं तुम्हें इस ऑर्डर ब्लॉक की बात बताऊँ, इस ऑर्डर ब्लॉक को बताऊँ तो जैसे जो है 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ, प्राइस जो है इसको टैप करता है लंदन में, जैसे एशियन में क्रिएट हुआ, लंदन में प्राइस टैप करता है, देन सेल। देन अगेन जो है ये एक सपोर्ट लेके प्राइस जो उठा, अगेन जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, वीक ऑर्डर ब्लॉक था, बट अपने जो बायस थे, है ना, बायस थे सेल के, 1 आवर के हिसाब से जो अपने बायस थे सेल के थे ना, देन प्राइस को टैप करता है, देन सेल जाता है ना। करीब करीब जो है ये एक मिटिगेशन ब्लॉक इसमें, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, एक मिनट, ये एक मिटिगेशन ब्लॉक। देन अगर तुम 4 आवर में जाओगे, तो 4 आवर में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, ये एक ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन ब्लॉक है, बट प्राइस जो है ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके अप साइड में 3 कैंडल स्विंग बन चुका है। देन अब जो मेरा मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ना, करीबन जो है नेक्स्ट वीक जो होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, तो करीब करीब जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम में चले, तो मेरा जो मानना है करीब जो है ये एक लिक्विडिटी बनती है। एक बार मैं सेशन का इंडिकेटर को बंद कर देता हूँ ना। देखो मेरा जो मानना है, जो मेरी जो सोच है वो है कि प्राइस इस एक लिक्विडिटी को ले, है ना, देन ये एक ऑर्डर ब्लॉक कर ले। मेरी सोच यही बनती है कि प्राइस जो है इस ऑर्डर ब्लॉक को ले, देन जो है प्राइस अगेन जो है सेल में कंटिन्यू करे, बिकॉज जो है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक तो है यहाँ पे, बट अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक अभी भी बाकी है ना, बट वीक ऑर्डर ब्लॉक की कैटेगरी में आता है, तो इसे वीक माना जाएगा ना। प्राइस अगर आता भी है देन जो है इसे तोड़ देगा। अब मैं जो है यहाँ से सेल की क्यों सोच रहा हूँ, तो अगर डेली में चलो, तो डेली में तुम देखोगे
प्राइस जो है टैप करता है पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, एक्सपेंशन। क्या एक्सपेंशन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज अपने जो बड़े टाइम फ्रेम के जो बायस है, करीब जो है वीकली और जो मंथली के जो बायस है, अपन को ये बताता है कि प्राइस जो है सेल में जाएगा। अब वो सेल में कहाँ जाएगा? देखो, ऑर्डर ब्लॉक पर तो टैप है, 3 कैंडल की बन चुका है ना, बट जो है प्राइस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक पर टैप है और 3 कैंडल स्विंग बन चुका है, और जो है अपने पास 1 आवर में यहाँ पे पूरी जो है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। जस्ट जो है ये एक लिक्विडिटी बनती है, देन ऑर्डर ब्लॉक बनता भी है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है ना। इसको ऑर्डर ब्लॉक मत मान लेना, ये एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है। इसकी एक प्रीवियस कैंडल, इसकी जो है थर्ड कैंडल को देखो, मतलब इस कैंडल को, सॉरी अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल को देखो, इस तीसरी कैंडल के हाई और लो को मार्क करो, तो क्या बनता है? वीक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, बिकॉज इस कैंडल ने जो है इन दोनों कैंडल को अपने कवर में कर रखा है ना, तो इसी रीज़न से ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। और जो है यहाँ कोई जोन ना होने के कारण प्राइस जो मेरा मंडे का जो पर्सपेक्टिव बनता है वो जो है अप साइड में बनता है ना, अप साइड में प्राइस को टैप हो, प्राइस या तो रेंज में भी हो सकता है, बिकॉज अगर तुम मंडे को देखो, देखो 13 जुलाई के करीब मंडे को देखो तो कोई भी न्यूज़ नहीं है। जस्ट जो ये फेडरल बजट बैलेंस है, बट लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो इतना कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं है ना। देन अगर तुम ट्यूसडे को जाओ, तो ट्यूसडे को तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? ट्यूसडे में देखने को मिलेगा सीपीआई डाटा, कोर सीपीआई एंड सीपीआई डाटा। तो इधर जो है तुम्हें जो है मोमेंटम देखने को मिलेगा। देन मेन न्यूज़ जो है वो है, मेन न्यूज़ है ये एक रेड फोल्डर न्यूज़ है, बट एक और न्यूज़ बनती है, वो बनती है फेड चेयरमैन वॉर्स की टेस्टिफाइज है ना। अब देखो फेड का जो अपने फेडरल गवर्नमेंट है ना, तो उसका जो चेयरमैन है, वो जो भी जो है ये टेस्टिफाई जो है जारी करता है, तो उसके जो भी रिजल्ट्स निकलते हैं उसके हिसाब से जो है गोल्ड रिएक्ट करेगा। और जनरली जो है सेल में जाने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, बिकॉज एफओएमसी में तुमने देखा ही होगा कि वो कैसे जो है इन्फ्लेशन को जो है कम करने की जो है बात कर रहे थे, कि जिस जो है अभी न्यूज़ भी आई थी करीबन जो है, अगर मैं तुम दिखाऊं, ये देखो, ये एक न्यूज़, फेड में फेड मैसेज टू कांग्रेस, वी विल ब्रिंग डाउन इन इन्फ्लेशन, मतलब हम इन्फ्लेशन में कमी लाएंगे। तो इन्फ्लेशन जब भी कम होती है, तुम्हें जो है गोल्ड सेल में जाता तो तुम्हें देखने को मिलता है। तो यही एक रीज़न बनता है कि प्राइस जो है यहाँ पे जस्ट जो है ये एक मिटिगेशन ब्लॉक मान सकते हो ना, इधर से प्राइस जो है अपसाइड में गया हुआ है। देन मेन जो है 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक बनता है। अब 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ कोई जोन नहीं है, देन ये एक लिक्विडिटी प्लस ये ऑर्डर ब्लॉक तो वैसे भी जो है वर्केबल है ही नहीं, बिकॉज वीक ऑर्डर ब्लॉक है। जोन बनता भी है तो वो यही एक जोन बनता है ना सेल का। और ये सर्कल मैंने क्यों मार्क करके, बिकॉज इंटरमीडिएट टर्म है एंड इंटरमीडिएट टर्म लो के लिए, जिससे एक स्ट्रक्चर तुम्हारे माइंड में रहे कि किस साइड जो है, किस साइड का स्विंग जो है प्राइस तोड़ने वाला है। जस्ट जो है प्राइस जो है इसको टैप करता है, देन प्राइस जो तुम्हें सेल में जाते हुए देखने को मिलेगा। बाकी अगर तुम ट्यूसडे के अलावा जो है 15 तारीख को अगर तुम जाओ, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? यूएसडीटी, सॉरी यूएस के अंदर पीपीआई डाटा। बाकी अगेन वेनसडे के तुम्हें जो है फेड चेयरमैन की टेस्टिफाई देखने को मिलेगी। शायद ये न्यूज़ टेंटेटिव हो सकती है, टेंटेटिव मतलब कभी भी आ सकती है, तो उस रीज़न से ये बार बार दिखा रहा है, शायद 16 को भी दिखाएगा। सॉरी, कभी भी क्या मतलब, वो 7:30 बजे आएगी न्यूज़ है ना, माफ़ करना, 7:30 बजे के करीब जो है ये एक न्यूज़ आएगी ना फेड चेयरमैन की। मंडे को भी है, ट्यूसडे को भी है, सॉरी ट्यूसडे को भी है, वेनेसडे को भी है। ठीक है, ट्यूसडे को, देन ट्यूसडे को 2 न्यूज़ है ना, सीपीआई डाटा, फेड चेयरमैन वॉर्स की जो है टेस्टिफाइज, देन पीपीआई डाटा थर्सडे को, और जो है अगेन फेड चेयरमैन की टेस्टिफाइज है ना। बाकी ये कैनेडियन डॉलर लोग डॉलर को लेके, देन ये अपना मतलब का है नहीं। 16 को तुम जाओ है ना, थर्सडे के दिन,
थर्सडे की तुम देखने को मिलेगी कोर रिटेल सेल्स और जो रिटेल सेल्स वगैरह अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम वगैरह ना। बाकी 17 को तुम जाओ तो 17 को फ्राइडे को तुम जो है प्रीलिम कंज्यूमर सेंटीमेंट तुम्हें देखने को मिलेगा ना, ये इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस, प्रीलिम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है। तो इस वीक जो है न्यूज़ काफ़ी अच्छी है ना। मिड इम्पैक्ट जो है शुरुआत के जो है ट्यूसडे एंड वेनेसडे को जो है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। देन बाकी जो दिन बचते हैं ना ट्यूसडे और फ्राइडे, सॉरी थर्सडे और फ्राइडे, तो उसमें जो है तुम्हें मिड इम्पैक्ट न्यूज़ तुम्हें देखने को मिलेगी। मतलब इस वीक में जो है अच्छा खासा न्यूज़ है। देन तुम्हें गोल्ड जो है काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है ना। मंडे की कुछ कह नहीं सकते बिकॉज मंडे को जो न्यूज़ वगैरह है नहीं, तो आई थिंक रेंज में भी हो सकता है, या फिर रेंज में होके इसकी यहाँ तक जो है इसको डन करके देन ट्यूसडे इसको डन करके देन सी पे डाटा अपने जो है बायस को सपोर्ट कर दे। तो मेन पर्सपेक्टिव यही बनता है कि जो गोल्ड है, जो मेरे जो माइंड में है कि गोल्ड के जो लेकर तो मैं क्या हो सकता है ना, तो वो यही है कि यहाँ सेलिंग लेवल को प्राइस टैप करे देन सेल में जाए। बाकी अगर इसको तोड़ देता है ना, तो उसका भी एक रीज़न बता देता हूँ। अगर तोड़ता है देन तुम्हें वीक में चलो, अगर इसको तोड़ दिया देन जो है यही एक प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी प्लस ये एक लिक्विडिटी, यही एक डन कर तो देखने को मिलेगा। बिकॉज उसके बाद कोई अपने पास कोई रीज़न बनता नहीं है ना सेल के लिए, फिर लिक्विडिटी सी बचती है। वो ये प्रीवियस वीक का है और डेली की है कैंडल्स। तो यही मेरा माइंड है कि जब भी मंडे ओपन हो तो या तो न्यूज़ अगर नहीं है तो देन जो है तुम्हें यही क्लोज होता हो, तुम्हें रेंज में तुम्हें जाता हो देखने को मिलेगा। देन ट्यूसडे अपसाइड में अगर यहाँ से अगर रिजेक्शन देना होगा देन रिजेक्शन, देन न्यूज़ के कारण प्राइस जो है तुम्हें अच्छा खासा सेल में जाता हो तो तुम्हें देखने को मिलेगा। बिकॉज जो है नीचे जैसे जो है कुछ भी नहीं है, प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी है प्लस ये एक ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी। बाकी जो है ये 3885 दिन 3822, ये 3885 और 3822 क्या है, तो ये है अपने जो मैंने मंथ बताया था ना, मंथ का जो एक वीक ऑर्डर ब्लॉक है उसकी लिक्विडिटी है प्लस ये एक लिक्विडिटी तक थोड़ा मुश्किल लग रहा है बिकॉज 1 मंथ का जो है एवरेज यहाँ पे आ जाता है ना। अगर तो मैं दिखाऊं 1 मंथ का एवरेज है ना यहाँ पे, ये एक लिक्विडिटी डन होगी देन इसके बाद जो है अपन को वेट करना पड़ेगा सेल के लिए। बिकॉज ये लिक्विडिटी डन करने के बाद प्राइस जो है मंथली टाइम फ्रेम के जो है एवरेज पे टैप हो चुका है ना, हो जाएगा। तो इसी रीज़न से मेरा सिंपल जो है वीक है कि प्राइस वीक ओपन हो, सॉरी 1 मिनट, वीक ओपन हो, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ ना, वीक ओपन हो मंडे रेंज करे तो ठीक है, वरना अगर मोमेंटम करे तो वेल एंड गुड है। बाकी काफ़ी कम चांसेस बनते हैं ना जब भी अगर न्यूज़ वगैरह होती नहीं, न्यूज़ कम होती देन एशियन में जो है पूरा मूव आ जाता है, देन लंदन और न्यूयॉर्क जो है रेंज में हो जाते हैं। तो प्राइस जो है अपसाइड में जाए करीबन जो है वो 1 आवर की ऑर्डर ब्लॉक प्लस। मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, डेली में अगर तुम देखो 1 आवर की ऑर्डर ब्लॉक के साथ तुम्हें यहाँ पे जो है एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी देखने को मिलेगा डेली का। ध्यान से अगर देखो तो डेली का एक वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। तो इसी रीज़न से जो है ये अच्छा खासा जो है एक सेलिंग का जोन बनता है। बिकॉज यहाँ से तो सेलिंग आने से रही, बिकॉज अप साइड में जो है कोई भी हडल रोकने को है नहीं, जैसे ये एक लिक्विडिटी है प्लस ये एक ऑर्डर ब्लॉक है प्लस डेली का एक वॉल्यूम बैलेंस। तो यही मेरा पर्सपेक्टिव है कि मंडे रेंज में हो, ट्यूसडे टैप हो, देन वेनेसडे एंड थर्सडे जो है कंटिन्यू करे सेल के लिए, और ट्यूसडे जो है वीक का हाई बना के जाए। बिकॉज न्यूज़ जब भी होती है
कोई बड़ी न्यूज़ होती है, सीबीआई डाटा बड़ी न्यूज़ है, देन उसके बाद केविन वॉर्स की जो है टेस्टी फाइल्स है, तो उसी रीज़न से जो है अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाकी अगर तोड़ता है देन जो है तुम्हें गोल्ड ये एक लिक्विडिटी रन करता हो तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, दो पर्सपेक्टिव बनते हैं, या तो यहाँ से सेल हो जाए या इसको तोड़ता है देन ये एक लिक्विडिटी डन करके सेल। बाकी अधिकतर चांस जो है यही एक बनता है कि इसको टैप करें डेली में कंटिन्यू करें सेल के लिए करीबन जो है 3885 तक, या फिर एटलीस्ट 3992 तक। बाकी गोल्ड को लेके मेरा यही एक माइंडसेट था, यही एक मेरी सोच थी जो मैंने तुम्हें जो है शेयर करी है ना। बाकी ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू रहने वाली है। बाकी करीबन जो है जब भी सैटरडे आएगा देन वीडियो रिकॉर्ड करके संडे को जो है 8 PM के करीब या 6 PM के करीब जो है मैं अपलोड कर दिया करूँगा ना, जिससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। तुम्हारा जो पर्सपेक्टिव है मार्केट को लेके वो क्या है, जिससे तुम और जो मेरा पर्सपेक्टिव है उसको तुम मैच कर सको कि देखो कहाँ मुझसे जो है मिस्टेक हो रही है। देखो इवन मैं ये नहीं करेगा कि तुमसे ही मिस्टेक हो, मेरे से भी हो सकती है, क्या पता तुम सही पढ़ो मैं गलत पढ़ूँ। तो यही एक रीज़न बनता है ना गोल्ड को सेल करने का। बाकी ये वीडियो मैं यहीं एंड कर रहा हूँ बिकॉज करीबन जो है अगर तुम्हें टाइम दिख रहा होगा वीडियो में, करीबन जो है 2 बजने को है रात को, और 12 तारीख भी हो चुकी है ना, संडे हो चुका है 12 बजे के बाद। देन आज रात 6 बजे या 7 बजे के करीब जो है मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, या जल्दी करने की मान लो टाइम मिला मेरे को तो देन जो है मैं 4 बजे के करीब जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा ना। वीडियो का कोई टाइम लिमिट नहीं है। ठीक है, बाकी सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। सभी